हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रभास कुमार, इंडियन रेलवे में आज सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्टेड हूँ। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे जेई वर्क्स का जॉब प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर एंड प्रमोशन के बारे में। देखिए, जब आप लोग जेई वर्क्स में ज्वाइन कीजिएगा तो इनिशियल में आप लोगों का 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको 10 CL और 16 स्टाइपेंड लीव मिलेगा, और आफ्टर ट्रेनिंग आपको पर ईयर 10 CL, 30 LAP जिसको आप लोग अर्निंग लीव बोलते हैं, और 20 LHAP मतलब लीव ऑन हाफ एवरेज पे मिलेगा। ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग इसका जॉब प्रोफाइल। देखिए, जॉब प्रोफाइल वर्क्स का बहुत ही अच्छा है। जैसे जो भी आपका सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क होगा वो आप ही लोगों के अंडर में होगा। जब आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तो आप लोगों के साथ पहले से भी बहुत सारे जेई और एसएससी होंगे। ठीक ना। तो सभी लोग अपना मिलजुल के काम करते हैं। ठीक ना। देखिए, इसमें क्या होता है, जो भी स्टेशन बिल्डिंग, रेलवे कॉलोनी, वाटर टैंक, प्लेटफॉर्म एरिया का जो टाइल्स उल्स लगता है, या फिर अभी देखिएगा मैक्सिमम जगह LHS या फिर NHS बन रहा है। LHS मतलब क्या होता है, एक होता है NHS, एक होता है LHS, या फिर इसको बोलते हैं RHS। RHS मतलब रिस्ट्रिक्टेड हाइट सबवे, उसी को बोलते हैं LHS मतलब लिमिटेड हाइट सबवे। ठीक ना। इसमें क्या होता है, हाइट लिमिटेड रहता है। ठीक ना। देखिएगा आप, बाहर में एक हाइट गेज लगा रहता है। ठीक ना। एक होता है NHS नॉर्मल हाइट सबवे। ठीक ना। तो जितना भी LHS NHS बनता है वो सब आप ही लोगों का नाम होता है। ओवरऑल यही है कि जितना भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क होगा, चाहे वो स्टेशन बिल्डिंग का हो, प्लेटफॉर्म एरिया का हो, प्लेटफॉर्म पे शेड लगना हो, शेड जिसको बोलते हैं बैठने वाला, यात्री सीट जिसको बोलते हैं यात्री सीट, रेलवे कॉलोनी हो, या फिर LHS NHS हो, जितना भी सिविल और भी बहुत सारा वर्क है, तो जो भी सिविल से रिलेटेड वर्क है वो सब आप ही लोगों के अंडर में होगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया वर्क्स। ठीक ना। और ओवरऑल जॉब प्रोफाइल बहुत ही बेस्ट है। इसको आप लोग, अगर जो कैंडिडेट अभी मान लीजिए फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे जेई का, तो उसको आप लोग ऊपर में रख सकते हो प्रेफरेंस में। ठीक ना। तो ये हो गया जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल बहुत ही बेस्ट है। अब देखेंगे हम लोग सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, ड्यूरिंग ट्रेनिंग 1 ईयर का आप लोगों का ट्रेनिंग होता है। जब आपको पोस्टिंग होगा तो 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक प्लस डीए मिलेगा। बेसिक आप लोगों का 35,400 रहेगा, और डीए का रेट अभी जो है वो 58% है। तो बेसिक प्लस डीए मिलेगा आपको। और आफ्टर ट्रेनिंग आपका बेसिक, डीए, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और देखिए, वर्क्स में क्या होता है, आपको जैसे मान लीजिए बाहर में कहीं 8 किलोमीटर के बाहर कहीं काम हो रहा है, मान लीजिए रेलवे कॉलोनी बन रहा है, या फिर NHS NHS बन रहा है, या फिर कोई भी सिविल कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है जो कि आपके अंडर में हो रहा है, तो उसको सुपरविजन के लिए जाना पड़ता है। तो उसमें क्या होगा, आपका पर डे के हिसाब से आपका टीए का रेट जो है वो 1,000 है। अगर मान लीजिए आप 12 घंटा से ऊपर रहेंगे तो आपको 100% मतलब 1,000 रुपया मिलेगा। 6 घंटा से ऊपर और 12 घंटा से कम रहेंगे तो आपको 70% मतलब 700 रुपया मिलेगा, और 6 घंटा से कम रहेंगे तो आपको 30% मतलब 300 रुपया मिलेगा। ओवरऑल सैलरी बहुत ही अच्छा मिल जाएगा आपको। ठीक ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रमोशन के बारे में। देखिए, प्रमोशन के लिए इंक्लूडिंग ट्रेनिंग कम से कम 3 ईयर आपका सर्विस होने के बाद आप एसएससी बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मतलब 1 ईयर ट्रेनिंग और 2 ईयर सर्विस, टोटल 3 ईयर सर्विस के बाद आप लोग एसएससी बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। डिपेंड करता है कि उस डिवीजन में एसएससी का सीट वैकेंट होना चाहिए। अगर एसएससी का सीट वैकेंट है तो 3 ईयर के बाद एसएससी में आप प्रमोट कर दिए जाओगे। ठीक ना। जब आप एसएससी बन जाओगे तो एसएससी के बाद 2 तरह से होता है प्रमोशन, या तो आप LDC देकर यही बन जाओ, या फिर एसएससी में ही लेवल 8 और लेवल 9 का एसएससी बन सकते हो। तो जो प्रमोशन का जो एक वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि रेलवे में जो यही कैसे बनते हैं, और या फिर अगर LDC एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर लेवल 8 और लेवल 9 का एसएससी कैसे बनाया जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए बाय।